आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरा विश्वास है मुझे। बहुत अच्छे होंगे। बहुत घर पे भी आप लोगों के जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, सब बहुत स्वस्थ, प्रसन्न, फिट जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और आप आगे की जो योजनाएं हैं वो कैसे सफलतापूर्वक पूरी हों, इस पर भी आप काम कर रहे होंगे। कोरोना के साथ आपने हम्म, जीना सीख लिया होगा। बहुत स्वागत आप लोगों का ABPGanga.com के फेसबुक पेज पर लाइव। मैं राजेंद्र देव आपके साथ। और कैसे आप लोग लिख के बताइए। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ, हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत। शेषनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में आवेदन बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो अच्छा, मैं पूरी बात पढ़ दूं। बहुत सारे मित्र, बहुत स्वागत आप लोगों का। 40% नंबर पा के पास हो रहे हैं, उन्हें नौकरी दें, क्योंकि किसी भी भर्ती में अनुसूचित जनजाति के लिए पासिंग मार्क 40% से अधिक नहीं होता। कुछ विज्ञापन निम्न है। अच्छा, आपने ये सारा विषय रखा है। शेषनाथ DRX जी ने। मैं अच्छा हूँ। अनुराधा यादव, हाय। एसी ऑफिस में बैठे कुछ पत्रकार TRP के चक्कर में 18 महीनों से मानसिक शोषण झेल रहे बच्चों की संवेदनाओं से न खेलें। जो दोषी हो उसको सजा दी जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं कि चैनल आकर ये कहे कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अच्छा, ठाकुर शुभम सिंह नहीं है बिल्कुल भी। अजय राव, कैसे हैं आप अजय राव जी? ठाकुर शुभम सिंह नहीं है सर, ओके। पंडित रागिनी चतुर्वेदी, नमस्कार। अजय राव, सचिन अवस्थी, नमस्कार। धीरज ओझा, कुछ पत्रकार, प्रणाम। दीपक सिंह, सचिन अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत सर जी, नमस्कार। बहुत दिन बाद आपकी मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, कैसे हैं आप? पूजा मौर्य, भर्ती की अच्छे से जांच हो, पूजा मौर्य कह रही हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ जो गुनहगार हों उनको हो। देखिए, भर्ती रद्द होना एक अलग बात है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं, मैं आप लोगों के सामने तथ्य रख दूं। जैसे रैकेट सामने आया है, जैसे ये बात सामने आ रही है कि एक रैकेट इन्वॉल्व है, उसने लोगों से पैसा लिया है। एक अभ्यर्थी सामने आया है, उससे पैसा, उसका पैसा रिकवर भी किया है पुलिस ने। STF जांच कर रही है। तो बहुत से लोगों को शक है, और शक की वजह भी अब पुख्ता हो रही है कि इस मामले में कुछ लोगों को पोस्टिंग देने के लिए, उनका सिलेक्शन करवाने के लिए पैसे लिए गए हैं और भर्तियां हुई हैं। और अगर ऐसा है तो इसमें कहा जा रहा है, IPS अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने कंप्लेन भी की है, कोर्ट में भी मांग की है इलाहाबाद प्रयागराज में, के 156(3) लगाकर कि इसमें CBI जांच हो। CBI जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसके अलावा मायावती भी कह रही है CBI जांच हो। कांग्रेस के प्रवक्ता आज अजय राय जी 8 बजे की रात के मेरे कार्यक्रम में मेरे साथ थे। वो कह रहे थे कि पहले भी उन्होंने कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, यह व्यापमम जैसा घोटाला है, अनामिका शुक्ला और ये सब जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं 69,000 भर्ती की। मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो नए फैक्ट्स इस वक्त पब्लिक डोमेन में हैं, उनको देखते हुए आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है? क्या जांच होनी चाहिए, जांच जरूरी है CBI की या जुडिशियल इंक्वायरी की जो डिमांड हो रही है, या जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए? क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय लिखिए। एक बात मैं और बता दूं, अर्पित गौतम, वेरी गुड। पंडित रागिनी चतुर्वेदी, 17 बैच के लिए बोल रहे हैं, 6 मंथ से अनएम्प्लॉयमेंट में जी रही हैं। बिल्कुल, पंडित रागिनी चतुर्वेदी बहुत गंभीर बात कह रही हैं। मौसम युवा, जो प्रदेश में हो रहा है युवाओं के साथ मजाक है, आने वाले समय में नुकसान होगा। ठीक है, सरकार नाकाम है। दीपक सिंह देव, नमस्कार, प्रणाम। एक मूल्यांकन में सफल 23 भर्तियों को आपके आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, लेकिन बेसिक शिक्षा कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप यहाँ लिखिए, आप लोग इसको पूरा लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, ताकि आपकी बात भी शासन तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत मॉनिटर किया जाता है। ये जो आप लिख रहे हैं, ये जो चीज़ें आप लिख रहे हैं, बहुत मॉनिटर की जाती है। तो लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को मैक्सिमम। इसका एक फ़ायदा होगा कि आपकी बात पहुंचेगी, जो आपके विचार हैं, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, पॉलिसी बनाते हैं आपके लिए, उन तक पहुंचेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि आपके विचार आपके ही साथियों को पता चलेंगे जो यहाँ पर हैं। मेरा काम है आपके सामने फैक्ट रखना, तथ्य रखना, जो हमारे सामने पुख्ता तौर पर सामने है।
जिसमें कोई शक शुबा नहीं है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी राय रखें, लेकिन मर्यादा की सीमा में। विरोध करना हो तो भी मर्यादित हो, समर्थन करना हो तो मर्यादित हो, कोई बात रखनी हो तो मर्यादित हो। अब शब्दों का प्रयोग नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। हेमंत कुमार, अब आप मुझे यह बताइए कि जो नए तथ्य हैं जांच में जो सामने आ रहे हैं, अच्छा, एक के बाद एक पिटिशंस भी कोर्ट में पड़ रही हैं। राजेश कुमार, प्राथमिकी हो, अमन डाइन, दोषियों को खिलाफ कार्रवाई हो, सचिन अवस्थी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो बच्चे मेहनत करके पास हुए हैं उनकी जिम्मेदारी, हाँ बिल्कुल। एक बात, बहुत अच्छी बात आ रही है सामने। इस 69,000 भर्ती में जो लोग सफल हुए हैं उनमें से बहुत सारे जो बहुत मेहनत की है, मैं आपको बता दूं, और मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। जो उन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से इस इम्तिहान को क्लियर किया है और वो बिल्कुल भी भर्ती के मुहाने पर खड़े हैं, इस सारी बात का उनके ऊपर असर न पड़े, मैं तो यही कामना करता हूं। सफल जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो गलत हैं या जिन्होंने गलती की है, पैसे लिए दिए हैं, परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश की है, उनके बारे में क्या किया जाए? पूजा मौर्य, सचिन अवस्थी, ये आप लोग लिखिए। प्रदीप यादव, भदोही में एक मुहिम छिड़ी हुई है अस्पताल की। अच्छा, अस्पतालों पर मैं बात करूंगा बहुत जल्द। और कैसा लगा आप लोगों को आज रात के 8 बजे का एपिसोड, ये भी अपनी राय रखें। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग रात के 8 बजे का शो लाइव मिस नहीं कर रहे होंगे टीवी पर। ढूंढ कर आप लोगों ने एबीपी गंगा लगा लिया होगा और रात के 8 बजे आप निश्चित रूप से राजनीति देख रहे होंगे। लाइक और शेयर चलता रहे ताकि आपकी ही बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहा हूं कि गड़बड़ियां हुई हैं शायद 69,000 में। प्रश्न गलत सेट होना, उस पर लोगों का आपत्ति करना, एक लड़के का ये कहना अभ्यर्थी का कि मुझसे पैसे लिए गए। आप लोग लिखती है, मैं इसको पढ़ूंगा इत्मीनान से, आप लोग लिखते रहिए, बीच बीच में पढ़ता भी रहूंगा नाम लेके मैं। ये बातें साबित कर रही है कि सब कुछ सामान्य तो नहीं हुआ है, कुछ तक कुछ तो आउट ऑफ ट्रैक गया है। लेकिन ये भी है कि इतनी बड़ी परीक्षा हुई है, इतनी बड़ी भर्ती सरकार ने निकाली, इतना बड़ा प्रोसेस हुआ, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत से परीक्षा दी है और पास हुए हैं। उनकी मेहनत को सलाम, उनकी मेहनत को प्रणाम। वो जांच होनी चाहिए। देखिए, ऋषि द्विवेदी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, ओके। प्रमोद बेबले, भर्ती की सीबीआई जांच परम आवश्यक है, सीबीआई इंक्वायरी। रामेंद्र पटेल कुछ कह रहे हैं। शिवदीप कुमार रद्द करने की बात कर रहे हैं। महेंद्र गौरव, जो फेल हैं वही भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं। कंचन बनर्जी देख रहे हैं इसको। सचिन अवस्थी, महेंद्र गंगवार, जो फेल हैं वही भर्ती रद्द करने की बात कर रहे हैं। अभिषेक सिंह सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, भर्ती रद्द हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। आप लोगों की राय मैं पढ़ते जा रहा हूँ। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो देर से जुड़े, अभी अभी जुड़े, उन सबका स्वागत। भर्ती रद्द क्यों हो, ये आप लोग बताइए। सारी भर्तियां क्या गलत हैं कि रद्द हो जानी चाहिए, ये सवाल है। अगर आप लोग कह रहे हैं सारी भर्ती रद्द हो जाए, तो क्या माना जाए कि सारी की सारी प्रोसेस ही गलत थी, इसमें से कोई ईमानदार आदमी पास ही नहीं हुआ? आप लोग ये कहना चाह रहे हैं, ये भी लिखिए। सिद्धार्थ सोनी लिख रहे हैं रद्द करो। क्यों, मतलब सारी प्रोसेस क्यों रद्द की जाए? क्यों ना सिर्फ दोषियों को दंडित किया जाए? अच्छा, अविनाश सिंह 12,460, अभिषेक सिंह सीबीआई इंक्वायरी। बहुत से लोग कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, बहुत अच्छी बात है। रद्द ना हो, जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर सुभाषी सिंह कह रहे हैं बहुत बढ़िया, हाँ, जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये बात बहुत अच्छी बात है। अगर गलती है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। जितने घोटालेबाज हैं, पूजा मौर्य बिल्कुल सही कह रही है, उनकी जांच हो। प्रभात यादव, लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच का क्या हुआ, 3 साल हो गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सवाल अच्छा है आपका। उसकी सीबीआई जांच का क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची, हुई कि नहीं हुई? इस प्रदेश में खाली जांच होगी, खाली कोर्ट केस चलेंगे, या कुछ काम भी होगा भर्तियों में? आप जैसे जो बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि जो भर्तियों से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि भर्तियां हों, ईमानदार और मेहनती जो लोग हैं, उनको उनकी मेहनत का, उनकी ईमानदारी का परिणाम मिले, तो ये सब जो अड़ंगे लग रहे हैं ये बंद होने चाहिए, ये खत्म होने चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शंस दूर होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को अगर कुछ और लगता है तो आप उसका भी स्वागत है। सर रद्द नहीं होना चाहिए, विपुल मिश्रा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आई एम विथ यू, सचिन अवस्थी कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद, एग्रीड। शुभम सिंह कह रहे हैं, भी मेरा ऐसा मानना है कि जो मेहनती आदमी है, जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी है,
बहुत मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, लगा रहा है, किसी बात से प्रभावित नहीं हुआ है, उसकी मेहनत का तो इनाम उसको मिलना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? सादर पटेल, अगर लोक सेवा आयोग वाली बात तो मुझे पढ़नी पड़ेगी, मैं जरूर इसका अध्ययन करूंगा। सिद्धार्थ तिवारी, 12,460 शिक्षक भर्ती के जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत आ, आ, स्वागत इस हमारी चर्चा में। और बहुत आप लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। AK सिंह, 69,000 पूरी कार्रवाई हम लोग, मनोज यदुवंशी, बहुत सारे लोग, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। सचिन अवस्थी, अच्छा देखा आपने शो, बहुत बढ़िया। तो रात के 8 बजे का शो कैसा लगा ये भी लिखिए। 1.5 से क्या कर रहे थे? 1 मिनट, कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी TRP का कोई विषय उठाया। रद्द ना हो, जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है, बिल्कुल। 2 साल से, हाँ बिल्कुल। देखिए, वो अधिकारी, वो लोग जो कि इस परीक्षा को करवा रहे थे, जिन्होंने प्रश्न गलत थे उस पर ध्यान नहीं दिया, गलत प्रश्न की शिकायत हुई उस पर ध्यान नहीं दिया, रूल्स में इधर उधर कुछ चीजें की, उस पर बहुत गहराई से सोचा नहीं, वो तो जिम्मेदार हैं, आप मानते होंगे। और अगर वो लोग जिम्मेदार हैं तो उनकी जांच कैसे होनी चाहिए, इसका तरीका भी बताइए। बहुत सारे लोग रहे भर्ती रद्द करने में ज्यादा इंटरेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि रद्द होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्होंने गलती की है या गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं या इस प्रकार का प्रयास भी किया है, उनकी भर्ती रद्द होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सचिन कह रहे हैं भर्ती रद्द होनी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड हैं ज्यादा। ये हैं दीपू सागर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दीपू, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग मेहनती हैं, ईमानदारी से सफल हुए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने तो कभी नहीं कहा कि उनकी भर्ती या उनका रिक्रूटमेंट या उनकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। ये तथ्य कैसे लिख रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अमन यादव कह रहे हैं MRC हटाओ। हाँ, MRC का भी विषय मैंने आज उठाया था। आज मैं बताऊं, चूंकि कुछ लोग गए हैं कोर्ट में और उन्होंने स्टॉप MRC की पिटीशन दाखिल की है, कोर्ट ने एडमिट किया है, उस पर सुनवाई होगी, जब वो होगी तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। रद्द की मांग फेल वाले कर रहे हैं, रद्द ना हो, जांच हो, ये बात उठ रही है। तो इसमें कई लोग कह रहे हैं TRP का खेल बंद करिए। तो आप लोगों की बात उठाना या बेरोजगारों की बात उठाना क्या TRP का खेल है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग जरूर लिखिए। मैं ये भर्तियों पे बात करना, अगर आपको लगता है कि TRP का खेल है तो लिखिए, मुझे बताइए। मैं, सर आवाज नहीं आ रही, अच्छा थोड़ा और नजदीक लाके बोलता हूँ, अभी ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये विषय उठाना TRP का खेल है? मतलब ये तर्क कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोग ऐसा लिख रहे हैं ट्विटर पे भी। बहरहाल मैं ट्विटर पे हूँ @राजेंद्र देव 6, आप लोग जरूर लिखिए। लेकिन बेबुनियाद इल्जाम लगाना, मैं बेरोजगारों की बात करूं तो वो TRP का खेल कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मुझे बंद कर देना चाहिए ये